हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, हम देखने वाले हैं इस जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग से जिस भी व्यक्ति के साथ आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, जैसा भी रिश्ता आपका है, जो भी सिचुएशन आपका चल रहा है, लेकिन आपके रीयूनियन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अभी उस तरीके से रीयूनाइट नहीं हुए हैं या रीयूनियन के लिए वेटिंग में है, नॉट रीयूनाइटेड है। तो आइए जानते हैं स्पेसिफिकली कि रीयूनियन से रिलेटेड, रीयूनियन के लिए आपके पर्सन के डीप लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर, ये आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं अगर इनका आपके साथ सेक्रेड यूनियन होने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ना कि एक परमानेंट रीयूनियन हो गया है, उस पर हम फोकस करेंगे। आइए जानते हैं कि आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं रीयूनियन से रिलेटेड, आपके साथ रीयूनाइट होने से रिलेटेड। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है मेन मेल। आपके पर्सन के लाइफ में कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिनके डिसीजन के ऊपर इनका डिसीजन डिपेंड कर रहा है। मे बी ये व्यक्ति किसी अच्छी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है या ये इनके लाइफ की बैकबोन है, स्पाइन है, ठीक है, जिसकी मर्जी के बिना ये आगे नहीं बढ़ सकते आपके साथ में। और इवन ये खुद मेन मेल हो अपने फैमिली में, कि जैसे अगर ये आपकी तरफ कोई डिसीजन लेते हैं तो ये उधर सब कुछ खराब कर दें। एक तरह से ऐसी वाइब्स है जैसे पेड़ होता है ना, ट्री, जिसकी छांव में सब रहते हैं, जिसकी रूट्स जुड़ी हुई होती हैं जमीन से, जो हिला तो सबके ऊपर से छत हटेगी। कुछ इस टाइप की एनर्जी आपके पर्सन की है कि ये एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करते हैं अपने लाइफ में, अपने डे टू डे लाइफ में, पेरेंट्स के साथ में, इनकी फैमिली हो सकती है। आपकी तरफ भी अगर ये आना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, तो इनको आपको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखना होगा। हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं ये टाइम पास करने वाले व्यक्ति में से नहीं है, भारी भरकम दिख रहे हैं एनर्जी से। इनका मैसेज ये है आपके लिए कि अगर ये आपके लाइफ में आते हैं, आपके साथ रीयूनाइट होते हैं, तो आपको भी इक्वल टाइम, इक्वल इंपॉर्टेंस, इक्वल एफर्ट्स चाहिए। ठीक है, अगर ये ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ये आपके साथ नाइंसाफी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है मैसेज ऑफ कंसर्न। ये जानते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में ये एक चिंताजनक विषय है कि आपका रीयूनियन अभी तक नहीं हुआ। आप इनसे प्यार करते हैं, ये आपसे प्यार करते हैं, आप इनको मैसेज करते हैं, ये देखते हैं, ये रिएक्ट भी करते हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर सिर्फ देखते हैं, सोचते हैं और रिप्लाई नहीं करते। इनको ये पता है कि आप इनके बिना परेशान हो रहे हो, इनके बिना अधूरा फील करते हो। ये भी जानते हैं कि ये है विषय जिस पर इनकी भी निगाहें टिकती हैं और इनको भी अच्छा और बुरा दोनों महसूस होता है। बट कोई ना कोई बेबसी है, कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसा है जिसकी वजह से आपके पार्टनर की जो जिंदगी है, जो माइंडसेट है, सिचुएशंस की वजह से, दिखावे की वजह से, दुनिया को दिखाने की वजह से आपके साथ ये रिश्ता स्टक हो गया है, या अपना जो इनका रोल है वो आपके साथ इन्होंने स्टक कर लिया है, क्योंकि इनकी तरफ से कोई भी हो सकता है, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट है पाथवे। आपके पार्टनर का मैसेज ये है आपके लिए कि ये इस रिश्ते में, ये तो जानते हैं कि चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं। जब आप मिले तब से ही इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई। हो सकता है कि ये नॉर्मल रिश्तों से अलग रिश्ता हो जिसमें ऐसे ही सब कुछ नहीं मिलेगा, कि आगे बढ़े, रिलेशनशिप में आए तो फैमिली मान गई, शादी हो गई, शादी में आए तो आगे चीजें ठीक हो गई। कुछ ना कुछ ऐसा रहा है जो टेढ़ी खीर रही है हमेशा से। ठीक है, इनका मैसेज ये है कि ये ट्रांसफॉर्म होने के लिए तो तैयार है, इन्हें आपके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है और आपके साथ इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे चीजें खत्म नहीं हुई हैं, अगर ये एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं या किसी भी वजह से आपका रिश्ते में एफर्ट्स बंद हो गए हैं। ठीक है, इनको अभी भी होप दिखाई देती है, अभी भी इनको ऐसा लगता है कि रास्ता संकरा है, लेकिन सोच समझ के अगर आगे बढ़ा जाए तो कोई ना कोई हल, कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है इस रिश्ते में। और आप देखेंगे तो कितना पथरीला रास्ता है ये, और यहाँ पर बटरफ्लाईज आगे का रास्ता तय कर रही है। और बटरफ्लाई है ही किससे? कुकून से तैयार होती है बटरफ्लाई। कुकून स्टेज में जब होती है, नई नई होती है, तो ट्रांसफॉर्म होते होते, लाइफ के धक्के खाते हुए, ठोकरें खाते हुए
बटरफ्लाई बनती है और जब उड़ना सीखती है तो बहुत आकाश में ऊंची जाती है ना। जहां जहां मन करता है वहां जाती है, खुश रहती है, फिर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो यही आपके रिश्ते में भी है कि रिश्ते में चीजें मेहनत के साथ करनी पड़ेंगी, एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस के साथ करनी पड़ेंगी और बहुत ज्यादा बैलेंस्ड वे में। तो इनका मैसेज ये है कि ये आपके साथ आगे का रास्ता तय करना चाहते हैं और इनके अकॉर्डिंगली चीजें अभी खत्म नहीं हुई हैं। मेन फीमेल, मेन मेल, मेन फीमेल कपल एनर्जी है। हो सकता है कि आप एक मेन पर्सनालिटी है अपने घर में। इनको ऐसा भी लगता है कि यार अगर मैं इसके साथ इन्वॉल्व हो गया या हो गई तो इसके घर वाले क्या कहेंगे, इसको मार पड़ेगी, इसके साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मेरी वजह से इसको भी तकलीफ होगी अगर मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया, स्पेशली रिलेटेड टू रीयूनियन। तो ये आपका भी सोचते हैं, अपना भी सोचते हैं। इनके लाइफ में भी कोई मेन फीमेल हो सकती है, जैसे कपल आया है, इनके पेरेंट्स या ये किसी और के साथ मैरिड हो। अगर आप दोनों ही एक दूसरे के साथ मैरिड हैं तो आप एक दुनिया को होल्ड कर रहे हैं और ये एक दुनिया को। दोनों की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, ना ये अपनी पर्सनैलिटी दाव पे लगाना चाहते हैं, रिस्पेक्ट दाव पे लगाना चाहते हैं, और ना ये चाहते हैं कि आप ही सेक्रीफाइस करें। दोनों तरफ से ये इक्वालिटी को प्रमोट करने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये आपके पर्सन का मैसेज है कि आप अपने लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं और ये अपने लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये कुछ इनकी जिम्मेदारियां ऐसी हो सकती हैं। आपको पीछे नहीं देख रहे हैं, आपको एक इंडिविजुअल कंसिडर करके चल रहे हैं। नेक्स्ट है ग्रेट फॉर्च्यून। इनका मैसेज आपके लिए ये है कि आपने इन्हें बहुत कुछ दिया है, इन्हें प्यार दिया है, इन्हें सम्मान दिया है, इनके ऊपर बहुत इन्वेस्ट किया है, चाहे पैसे से ही सही। पैसे से देखिए किसी को खरीदा नहीं जा सकता, बट यहाँ पे देखिए कितनी सारी बटरफ्लाईज हैं, वेल्थ दिखती है, यहाँ पे गुड फॉर्च्यून की एनर्जी है। आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए ये है कि ये भी आपके साथ एक न्यू वे में, न्यूएस्ट वे में बिगिनिंग करना चाहते हैं, जहां पर आप दोनों एक दूसरे के लिए गुड लक लेकर आए। आप जब इनकी लाइफ में आए तब भी इनकी लाइफ में गुड लक आया, और कुछ ऐसे बड़े बड़े काम हुए होंगे ना इनके लाइफ में, इन्होंने आपको ट्रांसफॉर्म किया और इन्होंने आपको, कि आप दोनों उन चीजों को डिनाई नहीं कर सकते। इनको पता है कि आपके आने से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है आपसे और ये ट्रांसफॉर्म हुए हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके लिए लकी चार्म हो, और ये अगर आपके साथ बढ़ेंगे तो आप इन्हें तकलीफ तो नहीं देंगे, आप इन्हें हमेशा टॉप पर रखते आए हैं और रखेंगे। तो ये उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील करते हैं, एक रिस्पेक्टफुल एनर्जी से ये आपको देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वेल्दी मैन। हो सकता है कि ये बहुत रिच हो सकता है कि ये रिच बनना चाहते हैं, इनको लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, इनकी ऐसी पर्सनालिटी, ऐसा ऑरा, ऐसा सोचना हो कि इनको लाइफ में ढेर सारी अबंडेंस चाहिए। पैसे की वजह से इनके रिश्ते खराब हुए हो, ये लाइफ में फेल हुए हो, तो अब इन्हें अपनी लाइफ में बहुत पैसा चाहिए, तरक्की चाहिए। हो सकता है कि आपके रिश्ते में फाइनेंसेस एक प्रॉब्लम रहे हो। इनका मैसेज आपके लिए ये है कि ये बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, चीजें आपके साथ अकॉर्डिंगली ये चाहेंगे तो ठीक हो जाएंगी, जिसकी वजह से भी आज आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं। जब ये खुद में इतने सक्षम हो जाएंगे तो आपको इनसे दूर करने वाला कोई नहीं होगा, अपने पावर से, अपने पैसे से। ठीक है, और क्या मैसेज है इनका? कोर्ट हाउस। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई लीगल सिचुएशन चल रहा है, ये उन लोगों से रेजोनेट कर सकता है जिनका कोर्ट केस चल रहा है, डिवोर्स केस अप्लाई हो गया है या होने वाला है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अगर ये आपसे इनका मन भर चुका है तो इनका मैसेज आपके लिए ये है कि समवेयर ये कुछ सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। अगर ये कहीं अप्लाई करना चाह रहे हैं, इनकी फैमिली ने बोल दिया है, आपने बोल दिया है, या फिर इनकी तरफ से ज्यादा आ रहा है कि ये डिवोर्स देना चाहते हैं, तो ये अभी भी इस एनर्जी में है कि शायद कुछ ठीक हो जाए। ऑलमोस्ट सब कुछ खराब ही है, लेकिन 1% पे होता है ना कि जैसे जाते जाते रुकना, कि कोई रास्ता मिल जाए। बहुत जल्दी तैयार नहीं हो रहे तोड़ने के लिए रिश्ता। अगर ऑलरेडी फाइल्ड है, केस ही फाइल्ड है, काफी समय से हियरिंग होती है, तो इनका मैसेज आपके लिए ये है कि ये हियरिंग अटेंड करते हो, आपको देखते हो सामने से, इन्हें तकलीफ होती है, क्योंकि शादी जब होती है दो लोगों के बीच में तो दो समाज भी जुड़ते हैं, दो परिवार जुड़ते हैं, रिश्तेदारियां जुड़ती हैं, दो परिवारों की भी शादी होती है, जहां पर वो हिस्सा जश्न का रहा, खुशी का रहा, सेलिब्रेशन का पार्ट,
जिसमें हर कोई अच्छे से खाना पीना डांस करने आता है। और आज आप जानते हैं कि दो घरों में जब लड़ाई होती है या दो लोगों में लड़ाई होती है तो मोहल्ले भर की आवाज बाहर जाती है, मोहल्ले में जाती है सारी आवाज उस घर की। तो सोसाइटी के अकॉर्डिंगली ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की एनर्जी से नहीं देखते हैं लोग, चाहे उनके अपने घर में कितनी ही प्रॉब्लम्स हो। तो उस चीज को लेकर ये काफी ज्यादा डिसरेस्पेक्ट भी फील करते हैं कि आज डिवोर्स हो रहा है तो सबको पता है, आज हियरिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो अंदर से ना एकदम ये टूट से गए हैं और इनको नहीं समझ में आता है कि ये आपकी तरफ क्या डिसीजन लें। ये एकदम म्यूट है कि जहां पर चीजें इतनी आगे बढ़ गई, ये क्या डिसीजन ले। मे बी इनको और लोग चढ़ा चढ़ा के डिसीजन तक लेकर जा रहे हो या इनको उकसाने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो मैसेज है वो है एक्सपेक्टेशन। ये जानते हैं कि आप इनसे अभी भी कॉल, मैसेज, रीयूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप इनका इंतजार कर रहे हैं, आप इनकी राह देख रहे हैं। मे बी आप इन्हें जानते हैं तो ये चीज जानते हैं, कहीं ना कहीं से आप स्टॉक करते हैं, इन्हें पता रहता है। ठीक है, इनका मैसेज आपके लिए ये है कि ये आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो ये भी उसे फुलफिल करना चाहते हैं। आपको एक अच्छी एनर्जी से देखते हैं। आपने इनकी कोई लाइफ ऐसी स्पॉइल नहीं कर दी है। ये तैश में आकर हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर नाराज जरूर हुए होंगे, लेकिन वो इतनी बड़ी नफरत का कारण नहीं बन गई है कि ये देखना ही नहीं चाहते आपकी तरफ। ठीक है, तो ये क्या चाहते हैं, ये डिसअपियर है। ये कुछ चीजों को लेकर बहुत मजबूर हैं, बहुत ज्यादा दुख दरिद्रता से पीड़ित दिख रहे हैं, लोएस्ट एनर्जी में है। इनको ऐसा लगता है कि वो मेरा इंतजार देख रहा है या देख रही है और एक मैं हूं, मैं यहाँ पे लाचार बेबस पड़ा हुआ हूँ, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या कुछ नहीं कर पा रही हूँ। इन्हें उस बात को लेकर तकलीफ होती है कि आपके अंदर सेम इंटेंसिटी है, सेम पैशन है, सेम लॉयल्टी है इस रिश्ते को लेकर। बस यही है जिनके लाइफ में तूफान चल रहे हैं या यही बदल रहे हैं सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली। लास्ट है हाई ऑनर। ये आपको बहुत रिस्पेक्ट की नजरों से देखते हैं और इनको ऐसा लगता है कि मैं क्या कर दूं इस इंसान के लिए। ठीक है, ये इतना अच्छा है या ये इतनी अच्छी है कि इसको वो सब कुछ मिलना चाहिए जिसकी वजह से इसने जिंदगी में इतना संघर्ष देखा है। हो सकता है कि किसी के पार्टनर को ये भी लगता हो कि आप उनके लायक नहीं है, आप कुछ अच्छा डिजर्व करते हो, क्योंकि ये आपके साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर ये भाग रहे हैं, इन्होंने बात करना बंद किया है, ये डिसअपियर हुए हैं, ये निराश हैं, तो ये सोचते हैं ऐसा कि यू डिजर्व समवन बेटर। मैरिज, आपके पार्टनर का मैसेज है कि आपसे शादी करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि अगर मैरिड कपल्स का सेपरेशन चल रहा है तो ये आपके साथ अपनी मैरिज में वापसी करना चाहते हैं, फिर उन्हीं चीजों को शुरू करना, वहीं से शुरू करना। ये आपके पर्सन का मैसेज आ रहा है कि ये आपको अपने अदर हाफ के रूप में देखते हैं, आपको अपने बेटर हाफ के रूप में देखते हैं और इनको ऐसा लगता है कि आप इनका घर परिवार सब संभाल लेंगे। इनको ये अगर बाहर काम करते हैं तो आप घर देख सकते हैं। यू आर लाइक उनके लिए एक गॉडेस जैसी एनर्जी जो धन धान्य से परिपूर्ण हो, जिसके पैर इतने अच्छे हों कि वो इनके घर में सुख शांति ग्रेट फॉर्च्यून लेकर आए। ठीक है, और लास्ट यहाँ पे है कोर्टशिप की एनर्जी। आपके पर्सन आपके साथ कुछ ऐसी वाइब्रेशन को मेंटेन करना चाहते हैं जहां पे आप लोगों की ना, आपको एक एज एन एग्जाम्पल रिप्रेजेंट किया जाए कि देखो वो कपल जा रहा है, ये दोनों एक दूसरे के साथ बड़े खुश हैं, ये दोनों की तरह ही लाइफ पार्टनर्स होने चाहिए, दोनों के बीच में गजब की कंपैटिबिलिटी है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो उसके बिना नहीं रह सकता, वो उसके बिना नहीं रह सकती, उसने उसके लिए ये छोड़ दिया, उसने उसके लिए वो छोड़ दिया। समझ रहे बात को? मतलब उस लेवल पर ये इस रिश्ते को हैंडल करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं कि आपको जो भी देखे वो रिस्पेक्ट से देखे, आपको भी बराबर का रिस्पेक्ट मिले और इन्हें भी बहुत डिसेंट एनर्जीज के साथ में, जहां पर प्यार भी हो, डिसिप्लिन भी हो और आप दोनों मार्गदर्शन कर सकें दूसरों का। बोलते ना कि ये बोलने लायक है, इनसे पूछो। जो नहीं होता उससे लोग सलाह भी नहीं लेते। तो इनकी कुछ वैसी एनर्जी है कि आपको उस लेवल पे देखते हैं कि आप इनको गाइड करें, इनके परिवार को लेकर चलें और ये भी आपको अकॉर्डिंगली वैसे ही ट्रीट करें। ठीक है, तो ये इनके मैसेजेस निकल के आए हैं। डिस्टेंट हॉरिजन,
विद ऑक्यूपेशन की एनर्जी, मे बी ये इस समय बहुत ज्यादा बिजी हो या ये आपसे दूर रहते हैं, ये समवेयर इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना ही चाहते हैं, इनके दिमाग में मैरिज है, ठीक है। आपको अच्छे माइंडसेट से देखते हैं और अगर ये अपनी साइड से गड़बड़ कर रहे हैं तो ये जानते हैं कि आपके रिश्ते में रियूनियन क्यों नहीं हो रहा है, क्यों ये आप तक नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें निकल के आई हैं। कब तक कॉल मैसेज आ सकता है, कब तक बात हो सकती है मेरे व्यूअर्स की, उनके पार्टनर से रियूनियन हो सकता है। थोड़ा सा चीजों को समय देंगे तो अच्छा है। ये ऑलरेडी अपने दुखों को भोग रहे हैं, स्टक चल रहे हैं, इनके कुछ कर्मास रिलीज होने हैं। बिजी शेड्यूल से ऊपर उठकर ये आपको रीच आउट कर सकते हैं एक अच्छी अबंडेंट एनर्जी के साथ में। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत फेक पर्सनैलिटी है, मतलब जैसे ये झूठे रहे हैं या इनकी एनर्जी में धोखा रहा हो, इस वजह से ये नहीं आ रहे हैं। जो दूर भी हैं वो भी मिलेंगे, एंड कुछ लोगों के घर में हो सकता है कि किसी की तबीयत भी खराब हो जिसकी वजह से ये रुके हुए हैं, ठीक है। अगर आपको इनकी तरफ से कॉल्स मैसेजेस रिसीव होते हैं तो 17 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये रीडिंग जब भी आप देखेंगे 17 मिनट्स 17 आवर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जब भी ये रीडिंग आएगी आपके सामने, ठीक है। सो गाइज, ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।